शांति। कहा गया है कि दुआ के जैसी कोई दवा नहीं है। जहाँ पर दवा काम आती है वहाँ दुआ काम नहीं आती, और जहाँ दवा काम नहीं आती है वहाँ दुआ काम आती है। तो बाबा हम बच्चों को यही समझाते हैं कि बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआ देना तो समझ में आता है कि किसी को कह दिया खुश रहो, किसी को कह दिया चिरंजीवी भव, किसी को कुछ, माने दुआ देना तो समझ में आता है कि हमने सामने वाले को दुआ दिया। लेकिन क्या दुआ लेना समझ में आता है? तो दुआ लेना माना क्या? कई लोग कहते हैं हमको तो सब अच्छा अच्छा बोलते हैं। एक बोलना होता है, एक दिल की दुआएं होती है। और जब दिल की दुआएं लोगों की हमारे में लगने लगेंगी तो दवाइयाँ छूट जाएंगी। दिल की दुआएं लगने लगेंगी तो छोटी छोटी बातों में जो हम तनाव में आ जाते हैं ना, वो नहीं आएंगे। और अपने अंदर एक अजीब सा हल्कापन फील होता है, किसी बात का बोझ महसूस नहीं होता है। जब ऐसा सब होने लगे, बाबा के कार्यों में मन लगता है, योग में मन लगता है, जैसे लगता है कि अपने आप को ही हमको खींच रहा है। जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि हमने दुआ दिया है और दुआ लिया है। किसी की बात फील ना हो, महसूस ना हो, कोई कितनी भी बातें बड़ी बोल दे लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे साथ बाबा है, हमने दुआ लिया है। कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई और उसके बाद भी हमारे अंदर फीलिंग नहीं है, समझिए कि हमने दुआ लिया है, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। किसी का गलत करते हुए हमें क्रोध नहीं आया, हमारी स्थिति डगमग नहीं हुई, समझ जाइए कि हमने दुआ लिया है, बाबा हमारे साथ हैं। कोई कार्य पूरा होते होते रुक गया और उसके बाद भी हमें बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति महसूस हो रही है, समझिए कि हमने दुआ लिया है, बाबा हमारे साथ हैं। और जब हर क्षण में बाबा हमारे साथ हैं तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है, वो करेगा। तो धीरे धीरे इस कदर हमारे अंदर दुआओं की खाता बढ़ता जाएगा और हमारा कार्य हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरा हो गया। हमारी बीमारियां हमें पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गई। कई लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, क्या करें, कोई दवाई ले लें। लेकिन कहा गया है कि जब सर पे पोटली होगा तो नींद कैसे आएगी? वजन लेकर कोई सो सकता है? नहीं ना।
तो जब हम अपने सर से पोटली को हटा देंगे यानी सोते समय, एक सोमान याद रखें, मैं बेफिक्र बादशाह हूं। मेरी सारी फिक्र तो भोलेनाथ ने ले लिया है। मैं बेफिक्र बादशाह हूं। 2 मिनट नहीं लगेगा और नींद आ जाएगी। लेकिन जब सर पे पोटली होगा, आज का क्या होगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, नींद नहीं आएगी। अब बोझ लेकर के हम कितने दिन तक खड़े रहेंगे? बोझ लेकर 2 कदम चलो, 4 कदम चलो, 10 कदम चलो, 10 किलोमीटर चलो, थक जाते हैं ना। जहाँ मंजिल पे रखते हैं कहते हैं बहुत थकान हो गई। तो जब हम बोझ लेके चलते हैं हम थक जाते हैं। तो सर पे गुनाहों का बोझ तो है ही है। हर किसी से कोई ना कोई गुनाह हुआ है, किसी से छोटा और किसी से बड़ा। इस जन्म का याद है, 63 जन्म का हमको याद नहीं है। तो वो पोटली तो हमारे सर पे है। इस जन्म में जो हमने किया वो भी हमारे ही सर पे है। आज जो हम एक दूसरे को देख करके हिसाब किताब बना रहे हैं, एक दूसरे को कटु शब्द बोल करके हिसाब किताब बना रहे हैं, वो पोटली भी हमारे सर पे ही आ गिरेगी, कहीं दूसरी जगह तो जाएगी नहीं। आज जो हम कल के बारे में सोच करके हमने अपना आज खराब कर लिया है। तो जब इतनी सारे बोझ हमारे सर पे होंगे तो नींद कहाँ से आएगी? कहा गया है ना, जिसके सर पे मामला उसे नींद कहाँ आवे, वो सो ही नहीं सकता है। इसलिए सोने से पहले मैं कौन हूं? बेफिक्र बादशाह हूं। मेरा सारा बोझ भोलेनाथ ने ले लिया। मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिकर करूं? फिकर करने वाला तो बैठा है ना। अब वास्तव में आप देखना कि जीवन संवर जाएगा। हमारे में उतना नूर आ जाएगा, इतना तेज आ जाएगा कि बता नहीं सकते। अगर जीवन बदलना है तो आप इसे सुनिए और अपने जीवन में उतारिए, खुद महसूस करेंगे। क्योंकि कहने में और करने में अंतर होता है। तो जो हम कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, और आप अगर इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो आप दूसरे को बताएंगे। हर दुख दर्द एक झटके में दूर होगा। बस थोड़ा सा समय ही तो निकालना है। और सोने से पहले हम एक यही सोमान याद रहें कि हम बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति।